तो आज आप बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रू लव। ट्रू लव क्या होता है? देखा होगा, सपोज़ किसी को देख के आपको अट्रैक्शन हो जाती है और सामने वाले को भी हो जाती है, तो हम एक दूसरे को दिमाग में घंटी बजती है और हम बोल देते हैं आई लव यू। तो वो अट्रैक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ लव। लव को साइड में रखते हैं, अब बात करते हैं व्हाट इज़ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप होता क्या है? रिलेशनशिप हमारी फैमिली से होता है, हमारे फ्रेंड्स से होता है, हमारे कलीग्स से होता है, एंड एक डीलर पर्सन से भी होता है। तो हम डीलिंग करते हैं, तो जब तक हमें सब कुछ सूटेबल होता है तो वो हमें अच्छा लगता है, सारा काम सब कुछ। एक दिन ऐसा लगता है कि मैं अब इसके संग डील नहीं कर सकता, या मैं अपना काम खुद से अकेले कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो साइड में मूव ऑन कर देते हैं। उसमें हम अपना टाइम भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, इन्वेस्ट भी करते हैं। सेम हम रिलेशनशिप में क्यों मूव ऑन नहीं कर पाते? क्योंकि वहाँ कंडीशन आ जाती है। कैसे? कि देन रिलेशनशिप लाइक अ बेबी। किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए आप सबसे पहले, जब आप खुद का बिज़नेस करते हो तो वो आप खुद से करते हो, उसकी आपको अहमियत पता होगी, वैल्यूज़ पता होगी। सेम रिलेशनशिप लाइक अ बेबी, उसमें हम आप टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, फिज़िकली, मेंटली भी, सोशली भी उसके लिए सब कुछ करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ उसके लिए करते हैं। सेम रिलेशनशिप में हम ये चीज़ें नहीं भूल सकते हैं। रिलेशनशिप को हम लव से जोड़ रहे हैं। लव और रिलेशनशिप, इसमें एक बिजनेस डीलिंग हो गई है, बट ऐसा नहीं है। लव और रिलेशनशिप में कभी बिजनेस डीलिंग नहीं होना चाहिए, तो वहाँ प्यार ही नहीं है, वो प्यार ही नहीं कहलाया जाएगा। रिलेशनशिप में ज़्यादातर आपने लोगों को देखा होगा कि कंडीशन रख दिया जाती है। जैसे किसी की वाइफ है तो बोलती है कि मैं सेटिस्फाई हूँ, ओके, मैंने ओके, वहाँ ओके कि वो सब चीज़ें सेम और एक सी चल रही, ठीक है, मुझे तुम पैसे कमाओ, 10 महीने में तुम यहाँ वापस आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पैसे कमाओ, तो वहाँ बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। अब किसी को ऐसा लगता है तुम पैसे ही कमा रहे हो, मेरे लिए टाइम नहीं है सपोज़, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ है ना। तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो किसी भी चीज़ में। रिलेशनशिप, जैसे कि किसी को टेस्ट करना है, या आपको पता है कि रिलेशनशिप है क्या, एक फाउंड फाउंड फाउंडेशन है, एक नींव है, कि आपको पता होना चाहिए कि वो आपके गलत और सही में खड़ा है, आप क्या कर रहे हो, आप आपके लिए वो क्या करना चाहता है। कि आप ये नहीं कि आपने उससे बोला कि वो सबके लिए आपसे बोल रहा है कि मैं सबकी हेल्प करता हूँ, सबके लिए सब कुछ करता हूँ, वो आपके लिए ही अच्छा नहीं सोचता है, आपसे गलत तरीके से बात करता है, आपसे बदतमीज़ी करता है, तो आप उसको उसको प्यार दो करोगी? प्यार है भाई, नहीं करोगी ना। सपोज़ आपको आपसे उसने बोला कि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, बट सपोज़ वो बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। बाहर आपको पता पड़े कि वो लोगों से गंदे तरीके से बात करता है, ऑटो ड्राइवर से अच्छे से बात नहीं करता, पुअर लोगों को बदतमीज़ी से बात करता है, तो वो गुड रिलेशनशिप है? नहीं, वो अपनी फैमिली से गलत तरीके से बात करता है, दिस इज़ नॉट फॉर गुड रिलेशनशिप। वो एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि वो आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है, या आपकी इज़्ज़त कर रहा है तो दूसरों की नहीं कर रहा है, तो उससे आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाता है। आप एक पेपर और कॉपी लीजिए, 5 बेनिफिट्स आप उसके रिलेशनशिप के लिखिए, 5 बेनिफिट्स आप लिखिए, तो वो मैच कर रहे हैं, ओके, मगर आपको पता है कि प्रैक्टिकली वो क्या सोच रहा है, प्रैक्टिकली वो आपके लिए है क्या नहीं। सपोज़ आप परेशान हो, वो आपके लिए खड़ा है क्या नहीं, आप आप क्या चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, दिस इज़ नॉट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर ख़ास तौर से जब एक दूसरे को जवान दे देते हैं बचपन में कि भाई मेरे बच्चे होंगे या मेरी फैमिली होगी तो इनसे शादी करेंगे, और वो एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं। आफ्टर जब शादी के बाद वो देखते हैं तो बोलते हैं कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है, मैनेज कर लेते हैं, फिर बोलते हैं सिर्फ मैं तो इस बच्चों की वजह से रह रही हूँ या रह रहा है। सो दिस इज़ कॉम्प्रोमाइज़। आपको पता है कि किसी की भी सच्चाई लानी है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिकली चीज़ें यूज़ करो, कि आपको पता पड़ जाएगा वो कि
अच्छे बुरे में, बुरे अच्छे में, बुरे में कब खड़ा है, कहाँ खड़ा है, किस लिए खड़ा है। तो दिस इज़ रिलेशनशिप। जैसे कि सपोज़ मुझे पता है कि मुझे वर्कआउट करना पसंद है, सामने वाले को नहीं है। मुझे पता है मुझे खाना पसंद है, उसको नहीं है। तो उसके लिए तो हम चेंज नहीं हो सकते ना। सामने वाले की सोच थिंग्स अलग है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते ना। ये वो आपको सूट नहीं है, तो हो रहा है तो आप जा सकते हो ना। क्यों आप उसको खा के डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो सेम कंडीशन है ऐसे रिलेशनशिप्स में होती है कि आप भाई रिलेशन में हो, मैं चाहती हूँ वो मेरे तरीके से हैंडल करे, मेरे तरीके से चेंज हो जाए। तो वो रिलेशनशिप नहीं है, वो डीलिंग हो गई। एक तरीके से रिलेशनशिप विथ लव डीलिंग हो गई। तो वो डील और वो लव नहीं बोला जाएगा, उसको लव नहीं बोला जाएगा। अब बात करते हैं लव की। लव होता क्या है? जैसे कि आपने सुना होगा, सन के बिगर लाइट, लाइट के बिगर सन। सेम सेम राधा के बगैर कृष्ण, कृष्ण के बगैर राधा। दिस इज सोल लव, दिस इज फॉर प्योर लव, दिस इज फॉर यूनिवर्स लव। जिधर प्यार है वहाँ सब कुछ है। प्यार तो अनकंडीशन होता है। सपोज़ मैं किसी भी डॉग को रोज़ खाना खिला रही हूँ, या किसी भी बच्चों से मैं बात कर रही हूँ, वो मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थोड़ी है। वो मुझे कुछ दे थोड़ी रहा है बदले में। दिस इज़ लव। कि मैं रोज़ पेड़ों को पानी डाल रही हूँ, वो मुझे कुछ बदले में थोड़ी दे रहे हैं। मैं लोगों से बात कर रही हूँ, पुअर लोगों की हेल्प कर रही हूँ, वो कुछ दे थोड़ी रहे। दिस इज़ लव। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप होता क्या है? रिलेशनशिप वो होता है जो आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को एक से एक 11 बन के दिखाएं, एक दूसरे को समझें। और शादी इसलिए की जाती है रिलेशनशिप में कि एक दूसरे को फिज़िकली, मेंटली, सोशली एक दूसरे के लिए खड़े रहें, उनके बैड्स में, उनके गुड डेज़ में। तो दिस इज़ रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू।